ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के एम सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो मंगल का राशि परिवर्तन है। देखिए, मंगल जिसको सेनापति की संज्ञा दी गई है, मंगल आत्मविश्वास के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल भाई को भी बताते हैं और भूमि वाहन मकान में भी इनका बहुत योगदान होता है। मंगल ऊर्जावान ग्रह है। मंगल के अंदर पित्त की अधिकता होती है और मंगल किसी भी कुंडली के दशम भाव में बैठे तो दिशा बली हो जाते हैं। और वहाँ पर रोचक नाम का पंच महापुरुष अगर बनाते हैं तो ऐसे कंडीशन में जातक कुल दीपक बन जाता है। कुल दीपक योग का फॉर्मेशन भी होता है। मंगल के जो मित्र होते हैं, सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, ये इनके मित्र होते हैं। शनि के साथ इनकी नैसर्गिक रूप से शत्रुता होती है। मंगल को भी ये शत्रु मानते हैं, जबकि बाकी ग्रहों के साथ इनकी उदासीनता होती है, उदासीन होते हैं। बाकी ग्रहों के साथ ये उदासीन होते हैं। राहु के साथ इनकी बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन जो होता है अंगारक दोष बनाता है, तो राहु के साथ इनका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। मंगल और केतु सामान्यतः जो है, क्योंकि मंगल की परछाई ही केतु मानी जाती है, तो सामान्यतः उदासीन स्वभाव को ये दिखाते हैं। तो आइए हम समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर ये मंगल का जो परिवर्तन होने वाला है। देखिए, ऐसे समय में परिवर्तन हो रहा है जहाँ पर पश्चिम देशों में काफ़ी परेशानियां भी उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो ईरान, इराक, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान वाला एरिया हो। पश्चिम देशों में अभी भी बहुत सारी हलचल। ये सेनापति जिनको सेना का कमांड दिया जाता है ज्योतिष में, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा रहेगा। कुछ टाइम ऐसा रहेगा क्योंकि ये 15 मार्च को ये कुंभ में चले जाएंगे। 28 अंश पर ये उच्च के हो जाते हैं। तो समझते हैं कि प्रत्येक लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और मंगल जो है 12 फरवरी, 5 फरवरी से 12 फरवरी, ये 7 दिन आप ये मान के चलिए। ये 7 दिन जो है ये मंगल बहुत ही खतरनाक योग बनाने जा रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि उसी समय सूर्य के साथ मंगल भी रहेंगे और केतु की दृष्टि भी पड़ेगी। एक तरफ जहाँ पर सूर्य राशि परिवर्तन करने की ओर अग्रसर होंगे और निकलकर मकर राशि में जाएंगे, मकर संक्रांति होगी। वहीं पर मंगल जो है अपना राशि परिवर्तन करके अपने उच्चस्थ राशि में जाकर 7 डिग्री तक ये पहुंच जाएंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी। सूर्य, केतु और मंगल जब भी एक साथ या त्रिकोणीय या किसी भी तरीके से इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है, उस कंडीशन में अग्नि लगने की घटना, वायु दुर्घटना होना, वायुयान दुर्घटना होना, बादल का फटना, सुनामी का आना, ये सारी चीज़ें मंगल उत्पन्न करते हैं। तो प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेष लगन वाले जातकों के लिए बात करते हैं। देखिए, मेष लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा। मेष लग्न में क्योंकि आपके लग्नेश हैं, ये आपके लगन के स्वामी हैं और पूरे 45 दिन तक लगभग कहा जाए ये, या 40 दिन के आसपास ये पूरा अपनी उच्च राशि में ही रहने वाले हैं। प्रारंभिक 7 दिन तो थोड़ा खतरनाक योग बनाएंगे, लेकिन दशम भाव में दिशा बली हो जाएंगे और कुल दीपक दशम भाव में अगर मंगल हो, योग कारक हो, तो कुल दीपक भी माना जाता है इसको। तो एक अच्छा योग मेष लग्न वाले जातकों के लिए आ रहा है। इनका जो पोजीशन है ये चतुर्थ दृष्टि से लग्न को भी देखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी को बढ़ाएंगे, आपके नेम फेम को भी बढ़ाएंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आप उग्र रहते थे तो उसको थोड़ा शांत करने की भी कोशिश करेंगे। प्रमोशन इत्यादि के योग भी मंगल देवता यहाँ पर बनाते हैं। मकान बनाने के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, या आप किसी तरीके का प्रयास कर रहे हैं कि वाहन खरीदने के लिए, तो मंगल इन 40 दिनों में आपके लिए दोनों ही उपाय करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और मंगल
क्योंकि सूर्य की राशि को भी देखेंगे, पंचम को भी देखेंगे, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए भी अच्छा, संतान के लिए भी अच्छा और आपके पर्सनालिटी के लिए भी अच्छा। हर तरीके से मंगल जो है आपके लिए मंगल ही होने वाले हैं। संतान के शिक्षा को लेकर हालांकि कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, तो संतान को नित्य आपको मोटिवेट करते रहना चाहिए और आपको जो उपाय करना है, क्योंकि समय अच्छा है और इसमें मंगल देव को अगर आप खूब याद कर लेते हैं, माँ हनुमान चालीसा इत्यादि करते हैं, तो ये समय आपके लिए और बेहतरीन रहने वाला है। दूसरे लगन की बात करते हैं, वृषभ लगन। देखिए वृषभ लग्न की बात कर रहा हूं। मंगल जो आपका लग्नेश होता है शुक्र, वो मंगल के साथ न्यूट्रल होता है, मंगल भी शुक्र के साथ न्यूट्रल ही बिहेव करते हैं। आपके भाग्य भाव में जाकर उच्च के हो जा रहे हैं और आपके जो लग्नेश हैं उनसे कहा जाए तो ये थोड़ा तात्कालिक रूप से मित्रता की अवस्था में है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं कराएंगे, मेहनत को बढ़ा देंगे। छोटे भाई बहन मित्र रिश्तेदारों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलने लगेगा। पिता का नेम फेम बढ़ेगा, भाग्य साथ देगा। शेयर सट्टा लॉटरी में अगर नुकसान हो रहा था तो उसमें आपको फ़ायदा भी ये देगा। ओवरऑल जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, चाहे वो धार्मिक स्थल की हो, चाहे वो विदेश की हो, किसी भी तरीके से टूरिज़्म से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं, तो ये समय अच्छा है। इन 40 दिनों में आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन खर्च भी आपका यहाँ पर बढ़ेगा। इसके अलावा मंगल देवता जो हैं आपके लिए भी भूमि वाहन मकान के लिए एक अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि अपने मित्र सूर्य की राशि को देखेंगे तो रिजल्ट ओवरऑल अच्छा रहेगा। आपको एटलीस्ट मानसिक शांति यहाँ पर देंगे। लग्नेश के बहुत एंटी नहीं है, न्यूट्रल है, मंगल और शुक्र दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल मानते हैं, इसलिए रिजल्ट बहुत ख़राब नहीं रहेगा। हाँ, इससे पहले तक जो था समय बहुत परेशानी वाला था, लेकिन अब समय जो रहेगा वो भाग्य उदय की तरफ आपको ले जाएगा। इससे पहले जो मंगल अष्टम में चल रहे थे आपको काफ़ी परेशान भी कर रहे होंगे। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए मिथुन लग्न वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए मंगल बहुत ही ख़राब रिजल्ट देने के लिए आ गया। अब ख़राब रिजल्ट आ रहा है तो मैं ख़राब ही बोलूँगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। एक तो उच्च के हो रहे हैं और मंगल आपके मारक है। मंगल जो बुध है उसको 36 के आंकड़े से देखते हैं। मंगल बुध के बीच में 36 का आंकड़ा होता है। ये अलग बात है कि बुध जो है मंगल को न्यूट्रल मान लेता है, वो अलग बात है, लेकिन बुध जा रहे हैं और आपके लगन के सापेक्ष में देखा जाए तो अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम का जाना बुध मंगल का दुर्घटनाओं का प्रतीक होता है। अगर दुर्घटना नहीं होती है तो किसी ना किसी तरीके का बड़ा फाइनेंशियल लॉस होना, बीमारियों का बढ़ा देना, सब कुछ मंगल से संबंधित चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मंगल से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। मंगल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे ऑरेंज कलर का फ्रूट हो गया, ऑरेंज कलर का फल हो गया, ऑरेंज कलर का आप किसी भी चीज़ का आप दान की जिसमें ऑरेंज कलर हो, अगर उसको फ्रूट में, फ्लावर में, खाने वाली वस्तुओं में, जैसे बूंदी के लड्डू होते हैं, इन सभी का अगर आप इस ड्यूरेशन में दान करते हैं तो परेशानी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे जो गोचर दिखाई दे रहा है मिथुन लग्न के लिए अच्छा नहीं है। मिथुन लग्न वाले जातकों को बहुत सारी परेशानियां होंगी और साथ में आपको अपनी यात्रा करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। किसी प्रकार का दुर्घटना होने की संभावना ये 15 मार्च तक एटलीस्ट देंगे। मंगल आय के साधन में भी कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर आय के मालिक हैं, अष्टम में बैठ गए। बड़े भाई बहनों के साथ भी रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रह जाएंगे और वाड़ी अगर उग्र हो गई तो और परेशानी हो जाएगी। इसलिए बेहद ख़राब समय मान के चलूँगा। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है, इस विपरीत परिस्थिति में भी आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपको सहयोग देंगे, ये पॉजिटिव है, लेकिन बाकी चीज़ें जो है मुझे निगेटिव दिख रही है। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लग्न में मंगल अत्यंत योग कारक माने जाते हैं। पंचम त्रिकोण के मालिक और साथ में दशम भाव के मालिक सप्तम में जा रहे हैं। सप्तम में उच्च के हो गया, ज़बरदस्त पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा। बिजनेस में ज़बरदस्त आपको उछाल मिलता हुआ दिखाई देगा।
कोई जॉब करते हैं उसमें आपको प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई देगा, धन आपके बढ़ेंगे। और साथ में आपकी जो पर्सनालिटी है, हालांकि आँखों में और सर में दर्द होने की समस्या कुछ ज़्यादा हो सकती है, आँखों की रोशनी में कुछ कमज़ोरी हो सकती है, सर में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव हो सकती है सर के दर्द को लेकर। बाकी प्रेम प्रसंग का बढ़ना, संतान के साथ संतान को परेशानी थी तो उससे भी परेशानी खत्म होना, संतान पक्ष से लाभ मिलना, संतान कुछ ऐसे जगह पर सेटल हो जाए जिससे माता पिता को खुशी मिले, ये सारी चीज़ें जो हैं मंगल इस जगह पर आकर बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाले। तो मंगल का रिजल्ट ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए अच्छा है, चाहे चतुर्थ दृष्टि देखूं, चाहे सप्तम, चाहे अष्टम, हर तरीके से अच्छा है। थोड़ा सप्तम दृष्टि जो है आपके लगन पर पड़ेगी तो थोड़े से आँखों में दर्द होना, सर में दर्द होना, ये स्वाभाविक बात होगी। और फेस का भी पार्ट होता है लग्न भाव, इसलिए फोड़े फुंसी होने की संभावना भी इस ड्यूरेशन में हो सकती है। तो अगर बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसी होते हैं तो आपको यहाँ पर हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, चीज़ें ठीक होंगी। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए, सिंह लग्न वाले जितने भी जातक हैं, सिंह लग्न के जितने भी जातक हैं, उनके लिए पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए मंगल जो है छठवें भाव में जा रहे हैं। एक तो पिता के भाव को लेके छठवें में जाना है, अच्छा नहीं मानूंगा मैं। हालांकि न्यायिक मामलों में आपको सफलता मिलेगी, बहुत दिनों से कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था तो वो आपके पक्ष में आ जाएगा। इस समय जो आपके विरोधी हो गए थे वो इस समय आपके सामने घुटने टेक देंगे, विरोधियों पर आपका विजय होगा। लेकिन पिता को लेकर हॉस्पिटलाइजेशन के खर्च भी यहाँ पर बढ़ सकते हैं। मंगल की नीच दृष्टि भी पड़ेगी तो निश्चित रूप से अभी यात्रा करने से थोड़ा सा बचना चाहिए, द्वादश में नीच दृष्टि पड़ने के कारण। और साथ में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, किसी प्रकार के गूढ़ रहस्यों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, मंत्र तंत्र का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये समय रिसर्च डेवलपमेंट करने का हर तरीके से अच्छा लेकर आ रहे हैं मंगल देवता। एटलीस्ट जो गोचर में है वो लेकर आ रहे हैं। हालांकि छठवें में भाव में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे तो पिता के स्वास्थ्य को खराब तो करेंगे लेकिन रिकवरी भी उतनी फास्ट होगी। तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा खराब, बहुत वर्स्ट कंडीशन नहीं होगा ऐसा दिख रहा है, लेकिन कुछ परेशानी रहेगी। रीढ़ की हड्डी में दर्द होने की शिकायत भी इस समय आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो कंडीशन है वो सिंह लग्न में आपके लिए पॉजिटिव बनकर आ रही है। कन्या लग्न की बात करते हैं। देखिए, कन्या लग्न एक ऐसा लग्न बनकर आ रहा है जहाँ पर मंगल, क्योंकि बुध का लग्न हो गया, मंगल शत्रु, मंगल बुध मतलब मंगल जो है बुध को हमेशा शत्रु मानता है और बुध जो है मंगल को न्यूट्रल मानता है। तो ओवरऑल पोजीशन जो है पंचम स्थान पर उच्च के हो गए हैं, अष्टम को लेकर उच्च के हो गए। तो आप ही बताइए, रुकावटों को लेकर अगर उच्च के हो जाते हैं, अष्टम को लेकर उच्च का होकर पंचम में बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसका मतलब संतान को लेकर किसी ना किसी प्रकार की परेशानी होगी। गूढ़ रहस्य को सीखने वाले लोगों के लिए तो अच्छा है, अध्यात्म के लिए अच्छा है, मंत्र तंत्र के लिए अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। संतान के लिए थोड़ी परेशानियां यहाँ पर ये मंगल देवता देने वाले हैं। और साथ में आय को भी नीच दृष्टि से देखेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ वाद विवाद हो सकता है। ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, विदेशों में जाइए, ट्रैवल कीजिए, या विदेश से या ऑनलाइन, आजकल कोई भी काम ऑनलाइन करते हैं विदेश हो जाता है, तो वहाँ से अच्छे लाभ की संभावना यहाँ पर मंगल देवता लेकर आने वाले हैं। तो ओवरऑल मंगल का जो प्रभाव कहा जाएगा, कन्या लग्न में थोड़ा सा संतान को लेकर, संतान के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी अभी भी मुझे दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो आय के साधन, क्योंकि फाइनेंसेस इस ड्यूरेशन में थोड़ी ख़राब रहेगी, फाइनेंस को आपको ठीक करना पड़ेगा। और ये ठीक करने के लिए आपको बुध का बीज मंत्र लगातार करते रहना पड़ेगा। अगर बुध का बीज मंत्र कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, तुला लग्न में अगर बात किया जाए तो एक तो आपका लग्नेश दशम भाव में है और वो भी राशि परिवर्तन कर लेगा कुछ दिनों में, और सुख भाव में दिशा बली भी है, लग्नेश अच्छा है, पंचम में जाएगा तो भी अच्छा है। तो लग्नेश की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुला लग्न में मंगल न्यूट्रल होता है, लेकिन नैसर्गिक रूप से तो मैं कहूँगा न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर आपके
पोजीशन वाइज देखा जाए तो द्वितीय भाव जिसको प्रबल मारक कहा जाता है, सप्तम भाव जो कि अष्टम से अष्टम होता है ये मारक होता है। तो इन्हीं दोनों भाव के मालिक हैं और मंगल उच्च के हो गए। तो धन को कमाने में काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, धन तो खूब आएगा लेकिन शारीरिक रूप से आप कष्ट की अनुभूति करेंगे, थकावट महसूस करेंगे इस ड्यूरेशन में। और एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा हो सकता है कि जो लोग बिज़नेस करते हैं, जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनमें अगर किसी प्रकार का विवाद था तो वो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है और पार्टनरशिप को लेकर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भूमि वाहन मकान को लेकर भी आपको अच्छे रिजल्ट यहाँ पर मंगल देवता देने वाले हैं। और ओवरऑल कार्य व्यवसाय में कुछ परेशानियाँ रहेंगी। कार्य व्यवसाय जो है, जो पार्टनरशिप में कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा, जो लोग जॉब कर रहे हैं इंडिविजुअली हैं, जिनमें केवल आप ही का चार्ट है, क्योंकि जब पार्टनरशिप करते हैं तो उनके साथ लोग जो जुड़े होते हैं उनके चार्ट्स अलग होते हैं, उनका लग्न भी अलग हो सकता है। तो उसके हिसाब से मतलब मैक्सिमम टाइम देखिए तो पार्टनरशिप में इस समय तुला लग्न में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपके जीवन साथी भी आपको इस समय सहयोग देंगे। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर उतना ही नीच दृष्टि मंगल दिखाएंगे। तो कार्य व्यवसाय को लेकर जो लोग, जिनको जॉब नहीं मिला, अभी भी 15 मार्च तक का जो डेट है उसमें भी जॉब नहीं मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। गोचर में एटलीस्ट मंगल यहाँ पर निगेटिव प्रभाव देंगे। तो आपको भी शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, शुक्र का बीज मंत्र करेंगे तो रिजल्ट आपके लिए फेवर रहेगा। हालांकि आय के साधन जिनके मतलब बड़े भाई बहनों का जो सहयोग रहेगा उसके कारण आय के साधन जो हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी 15 तारीख के बाद होंगे। हो सकता है वो अपना एफर्ट लगाएंगे, 15 मार्च के बाद वो एफर्ट एक्चुअली में कन्वर्ट होगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। देखिए आपका लग्नेश है मंगल और अपने कारक भाव में, तृतीय भाव कारक भाव माना जाता है, छठवां भाव इसका कारक माना जाता है। दोनों ही भाव मतलब लग्न के मालिक हैं, छठवें भाव के मालिक हैं, कारक होकर कारक भाव में जा रहे हैं। मान पद प्रतिष्ठा एकदम से बढ़ने वाली है। छोटे भाई बहन अगर हैं तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, काफ़ी परेशानी से जो चल रहे थे उनको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। लेकिन पिता को ये नीच दृष्टि से देखेंगे, पितृभाव पर नीच दृष्टि से देखेंगे, तो इस समय यात्रा करना नहीं चाहिए और यात्रा करने में परेशानी होगी, पिता को संबंधित कुछ परेशानी। भाग्य के भरोसे कोई भी काम नहीं कीजिए। मान पद प्रतिष्ठा का बढ़ना और खुद टेक्निकल हो जाना, मतलब जिन लोग को कुछ काम नहीं आता था, खुद मेहनत करके कुछ नया सीखने का योग यहाँ पर ज़रूर बनता है। इसलिए मेहनत खूब कीजिए, समय आपके फेवर में, मित्र रिश्तेदार सब सहयोगी होंगे और आपका नेम फेम भी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। इसके अलावा न्यायिक मामले, अगर किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के केस चल रहे थे आपके ऊपर, उसमें आपको सफलता बहुत ही बढ़िया मिलने वाली है। साथ में कार्यस्थल को लेकर भी आपके पास बहुत सारे बिजनेस आते हुए इस महीने मैं देख रहा हूँ और ये 15 मार्च तक की कंडीशन आपके लिए फेवरेबल बन रही है। बात करेंगे धनु लग्न वाले जातकों के लिए ये पूरा मंगल का राशि परिवर्तन कैसा होगा 15 मार्च तक, 5 फरवरी से 15 मार्च कैसा बीतेगा। देखिए अगर मैं धनु लग्न की बात करता हूँ तो धनु लग्न में मंगल योग कारक माने जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मंगल उच्च के हो गए द्वितीय भाव में। धन से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उच्च का धन देंगे, लेकिन आयु पर नीच दृष्टि डाल रहे हैं, आयु पर नीच दृष्टि डाल रहे हैं। बिल्कुल यात्रा नहीं कर सकते हैं इस समय, अगर आप यात्रा करेंगे दुर्घटना होगी पक्का है। और अगर आप यात्रा नहीं कर रहे हैं तो किसी प्रकार की बीमारियां हो सकती है। इस समय आपके लिए मंगल जो है उच्च के तो हो गए हैं, संतान को लेकर उच्च के हो गए हैं, साथ में आपके जो खर्च को लेकर धन में आ गए, यानी विदेशों से बहुत बड़ा पैसा आ सकता है। कोई फंसा हुआ पैसा था जो नहीं दे रहे थे वो धनु लग्न में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वाणी थोड़ी सी उग्र हो जाएगी, यात्रा मत कीजिएगा इस समय, बस यही मैं कहना चाहूँगा धनु लग्न वाले जातकों के लिए। बाकी अच्छा रिजल्ट है, आपके संतान के लिए भी अच्छा, आपके लिए भी अच्छा, लेकिन ना यात्रा आपके लिए अच्छी है, ना आपकी यात्रा संतान के लिए बहुत अच्छी यहाँ पर बनती है। और इसके अलावा जो मंगल रहेंगे अपने ही घर को देखेंगे तो पंचम तो अच्छा दिख रहा है, पिता के लिए अच्छा बन जाएगा, यहाँ पर भाग्य का सहयोग मिलेगा। आप धार्मिक यात्रा करना चाहते तो कीजिए, लेकिन थोड़ा सावधानी पूर्वक कीजिए, लेकिन आपको भाग्य का एटलीस्ट सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और कोई भी परेशानी हो, यात्रा करना हो तो दिशा सूल इत्यादि को चेक करके ही आपको यात्रा करनी चाहिए। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए मकर लग्न में
लग्न में ही मंगल रहेंगे, आप ही के लगन में जाकर मंगल लग्न में हो जाएंगे और अपने ही घर को देखेंगे, मानसिक शांति एकदम से मिलेगी, खूब आपको अच्छा महसूस होगा, मानसिक शांति निश्चित रूप से आपको मिलेगा। लंग्स रिलेटेड कोई परेशानी बहुत बड़ी चल रही थी, ख़त्म हो जाएगी। टेंशन कोई चल रहा था वो ख़त्म हो जाएगी। माता का सहयोग मिलेगा, माता नहीं है तो माता तुल्य लोगों से सहयोग मिलेगा। इस समय कोई बहुत बड़ा लैंड खरीदना चाहते हैं, बहुत बड़ी भूमि वाहन मकान को खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। और साथ में गूढ़ रहस्यों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट जो रहेगा वो आपको फेवरेबल रिजल्ट देने वाला होगा। लेकिन मंगल जो है वो नीच दृष्टि देखेगा आपके पत्नी स्थान पर, आपके जीवन साथी स्थान पर। तो जीवन साथी को लेकर बहुत परेशानी हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी उत्पन्न हो सकती है। पार्टनरशिप में इस समय किसी प्रकार के नए कार्यों को नहीं करना चाहिए। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके साथ ही आपको सारे जो व्यापारिक काम है उसको करना चाहिए। किसी प्रकार के नए व्यापार में अगर उतरना है तो खुद अपने दम पर उतरिए, किसी के साथ पार्टनरशिप करके अगर उतरेंगे तो एक नुकसान हो सकता है। बहुत सारी परेशानियां जो चल रही थी, अष्टम को देखेंगे, मित्र राशि को देखेंगे तो अष्टम में अगर मित्र राशि हो तो रिजल्ट ओवरऑल मंगल का अच्छा ही देखने को मिला है। तो रिजल्ट यहाँ पर मंगल अच्छा देंगे। साथ में सूर्य भी अपने ही घर को देखेंगे। 12 तारीख के बाद जब सूर्य राशि परिवर्तन करके कुंभ में जाएंगे तो वो भी अष्टम को देखेंगे, मंगल भी अष्टम को देख रहे हैं। तो बहुत बड़ी समस्याएं जो थी उससे आपको परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर यही शत्रु राशि में होते तो परेशानियां बढ़ जाती। तो ओवरऑल परेशानियां ख़त्म होते हुए दिख रही। लेकिन वाहन चलाते समय अभी भी थोड़ी सी रिस्की काम करने के लिए मैं अभी भी मना करूंगा, जो भी मकर लग्न वाले जातक बनते हैं। बाकी जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। कुंभ लग्न में मंगल वैसे भी नैसर्गिक रूप से शत्रु माने जाते हैं और इस समय तात्कालिक रूप से मित्र हो जाएंगे मंगल सूर्य के, शनि के, आपके लग्नेश के। और आपके छोटे भाई बहन के मालिक होकर विदेश में जाकर बैठ गए उच्च के, तो छोटे भाई बहनों पर उच्च का खर्च भी करा सकते हैं। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन पर कोई एक बड़ा खर्च अकस्मात आने वाला है, उस खर्च को आपको निभाना पड़ेगा। न्यायिक मामलों में सफलता नहीं मिलेगी और खर्च जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। खर्च के कारण मान पद प्रतिष्ठा पर भी एक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। तो इसलिए खर्च से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। और कार्य में जो है उसमें भी स्थान परिवर्तन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कार्य में किसी प्रकार की कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं तो अच्छा समय कर सकते हैं, लेकिन जो लोग नहीं करना चाहते हैं उनको भी किसी ना किसी प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। या हो सकता है कि आपको लंबे टाइम के लिए किसी ट्रैवलिंग पे जाना पड़ जाए या प्रोजेक्ट को चेंज करके दूसरे प्रोजेक्ट में आपको भेज दिया जाए, ऐसा कुछ चार्ट में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मंगल देवता यहाँ पर बैठ के आपके सप्तम को भी देखेंगे, तो जीवन साथी के साथ जो संबंध रहेंगे वो आपके ठीक हो जाएंगे। शत्रु दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। और सूर्य भी अपने ही घर को देखेंगे 13 तारीख से। तो ओवरऑल जो 15 मार्च तक का जो टाइम रहेगा ओवरऑल पार्टनरशिप में कोई नया काम करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा है। और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में थोड़ी सफलता आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी खर्च जो है ना कहीं ऐसी बढ़ेगी जिससे मान पद प्रतिष्ठा पर भी आंच पड़ सकती है। तो खर्च करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा। देखिए, जो मीन लग्न वाले जातक हैं उनके लिए मंगल इनकम भाव में उच्च के हो जाना है और आपके योग कारक हैं। धन का मालिक इनकम में उच्च का हो गया, बहुत बड़ा धन आपके पास आ सकता है इस ड्यूरेशन में। और साथ में आपका जो लग्नेश है वो भी धन में जाकर बैठा, अष्टम को देख रहा है, ये एक थोड़ी परेशानी है। लेकिन कम से कम जब तक ये राशि परिवर्तन करेंगे बृहस्पति देवता 30 अप्रैल तक वहीं रहेंगे, 1 मई को चेंज करेंगे। उससे पहले ये आने वाला जो 40 दिन है आपके लिए इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, बड़े भाई बहनों के प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। ये हर तरीके से आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन संतान को लेकर मानसिक चिंताएं यहाँ पर होंगी, संतान को लेकर कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। उधर संबंधित परेशानी भी, शनि की मंगल की नीच दृष्टि सीधे संतान पे पड़ रही तो थोड़ी परेशानी रहेगी। न्यायिक मामलों में सफलता मिलेगी। और इस समय अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आप खुद इन्वॉल्व होते हैं
तो उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन संतान को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी होगी। संतान को लेकर अगर परेशानी नहीं होती है तो उधर संबंधित कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर आपको बृहस्पति का बीज मंत्र करते हुए चलिए, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए मंगल यानी सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन का प्रभाव। आप अपने प्रश्न जो कमेंट सेक्शन है आप उस पर लिख सकते हैं, और साथ में अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते समय सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।